हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं आपके लिए एक मोस्ट अट्रैक्ट और एक संभावित त्रिभुज का एक मोस्टली जो कि लूसेंट से बुक से लिया गया है, जो इसमें नवोदय में भी आ सकता है। ये वाला काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के आखिरी तक। तो इस सवाल को देखते हैं, जो संभावित त्रिभुज का एक सवाल है। देखते हैं, यदि किसी संभावित त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया, हाइट एंड पेरीमीटर। तो देन इसको हम सॉल्व करेंगे, वो काफ़ी अच्छे ट्रैक से सॉल्व करेंगे और आई होप आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं। ये अच्छा सवाल है जो आपको समझाया जाएगा वो मेरे द्वारा। तो देखते हैं सवाल को। सवाल का जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले ये आपको सवाल में देखा जाता है। यदि आपको पता चल जाता है कि हमें क्या क्या निकालना होता है तो हमारा सवाल वो बहुत ईजी हो जाता है। तो सवाल को देखते हैं क्या क्या इसमें आपको राजिश करना है। सबसे पहले ये पॉइंट डालेंगे यहाँ पे। वन पॉइंट जो निकालना है वो आपका निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको यहाँ पे आप क्षेत्रफल लिख सकते हो, ऐसे क्षेत्रफल। ये आपको एरिया निकालना है यहाँ पे। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, आपका दूसरा आपको निकालना है हाइट निकालनी है, ठीक है, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऐसे। तीसरा आपका पॉइंट है जो ज्यादा, जो तीनों से मोस्ट है, वो आपका है परिमाप। यहाँ पे परिमाप भी हमको निकालना है, ठीक है। तो परिमाप को यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। पैरामीटर्स निकालनी है आपको यहाँ पे। तो जो तीनों पॉइंट है वो बहुत मोस्ट है। यहाँ पे हमको इनको निकालना है इस सवाल में। यदि हमारा सवाल पूरा होता है तो इनको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं और सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इजीली क्षेत्रफल का, जो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसको यहाँ पे फॉर्मूला को मेंशन करेंगे। जब फॉर्मूला मेंशन हो जाएगा तो आगे अभी सवाल को लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए। तो इसमें लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। जब हम इतना मेंशन कर देंगे तो जहां भुजा है वहां भुजा पे मेंशन कर सकते हैं, और जहां पे भुजा के अलावा जो भी हमारे यहाँ पे मेंशन किया गया, अंक निर्धारित अंक दिए गए हैं, उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सबसे पहले इसको फास्टेस्ट करेंगे। अपॉन 4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मीन जो भुजा होती है उसको हम यहाँ पे मेंशन किया था, वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर सकते हो। और अंडर रूट 3/4 इंटू 8 का 2 बार हुआ मल्टीप्लाई, 8 है 8 64, और सी ओके। तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं जी। और इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो आया आगे, तो 4 का 4 दिए 16 चौको 64, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 हुआ। यहाँ पे जहाँ पे 64 था यहाँ पे 16 रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने काटा आपके सामने सेंटीमीटर, और जो इसका गुणा हुआ वो आया 16√3 सेंटीमीटर। 16√3 सेंटीमीटर जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो हमारा जो निकला है 16√3 सेंटीमीटर, वो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला है वो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला है वो आपका निकला है 16√3। ओके। तो सेकंड पॉइंट है आपका ऊंचाई। हमें ऊंचाई निकालना है। अब ऊंचाई निकालने के लिए हम देखते हैं ऊंचाई कैसे निकालते हैं। हाँ, तो इसमें अभी हमने निकाला था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो वैसे भी आपको मेंशन करना है, इजीली आप इससे हो जाता है कि हमारा जो क्लियरिटी हो जाता है, जो भी हमने निकाला था क्षेत्रफल।
तो सेकंड जो आपका मोस्ट है वो आपका हाइट निकालनी इसमें। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो इसको भुजा की जगह भुजा भी मेंशन कर सकते हैं, √3 लिखा है यहाँ पे, मेंशन कर सकते हो आप। √3/2 गुणे भुजा बराबर जो आपके यहाँ पे भुजा मेंशन की गई है वो यहाँ पे भुजा मेंशन कर सकते हो। जैसे कि भुजा आपका क्या है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मेंशन है, तो 8 सेंटीमीटर इजीली मेंशन कर सकते हो। √3/2 गुणे 8 सेंटीमीटर, 8 इसका 8 हुआ, 2 6 को 8, तो आपका 4 बचे यहाँ पे, कितना है 4√3। यहाँ पे ये आपका निकली है, हाइट निकली है, ये आपकी हाइट निकली है। तो हाइट भी हमने निकाल ली है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4√3 जो आपकी हाइट यहाँ पे मेंशन कर दी है मैंने, जो यहाँ पे निकाली थी। अब हमें सेकंड जो आपका थर्ड है पार्ट, वो आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकाला वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, वो 16√3, और जो अभी हाइट निकाली थी जस्ट ना वो 4√3 निकाली थी। तो जो आपका पार्ट है वो आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो इजीली हम समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए हमें फॉर्मूला उसमें भी मेंशन करना पड़ता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। इतना सूत्र है आपका, लगा सकते हो आसानी से, इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं देखते हैं। 3 भुजा आपकी जो है देख सकते हो 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 है 3 है 24 सेंटीमीटर। तो आपका परिमाप भी निकल आया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल आया है। तो यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 24 सेंटीमीटर जो आपका त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। और यदि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो आपका एरिया मेन यहाँ पे इक्वल आया है वो आपका आया है 16√3। जो आपका हाइट इक्वल आया है, जो आपका यहाँ पे हाइट इक्वल आया है, हाइट इक्वल भी मेंशन कर सकते हो आप। हाइट इक्वल बराबर है वो आपका 4√3, और जो आपका पेरीमीटर इक्वल आया है वो आपका 24 सेंटीमीटर आया है।